सब उन लोगों को हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो अब वो लोग वहां से जा ही रहा था, तभी कैनन पीछे से कहते हैं, हे मल्टीवर्स वन के वॉरियर, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। तो अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग दो टीम में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसेस भी गोकू और वेजिटा का साथ देने आते हैं। गोकू, पिकोलो, कैनन स्टाफ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और प्रिंसेस, गोहान और वेजिटा ड्रैगन स्पीयर्स को ढूंढने चले जाते हैं। गोकू, पिकोलो और कैनन एक कैसल में जाते हैं और वहां से परमिशन लेके ट्रांसफॉर्म होके अर्कन के पैलेस पर चले जाते हैं। कैनन अब कहते हैं, हम लोग अर्कन के पैलेस पर चले आए हैं, हमें उस पैलेस पर चुपके से जाना होगा ताकि हमें कोई देख ना पाए। पिकोलो अब कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम, हम यहाँ पर चुपके से जाएंगे? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि यहाँ पर सब कुछ खत्म कर सके, किसी से छुप के रहने के लिए नहीं। गोकू भी अब कहते हैं, हाँ पिकोलो एकदम सही कह रहा है, यहाँ पर जो कुछ भी है हमें सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना होगा। गोकू और पिकोलो की ऐसे बातें सुनकर कैनन कहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ करने जाएंगे अर्कन को तभी पता चल जाएगा, और उस अर्कन का नजर मेरे प्रिंसेस पर है, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। पिकोलो अब कहने लगता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। कैनन अब थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पिकोलो अब गोकू को कहते हैं, तुम अभी भी अपने टेलीपोर्ट टेक्निक को क्यों नहीं यूज कर रहे हो? गोकू पिकोलो को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। कैनन, पिकोलो होल्ड ऑन। ऐसा कहकर गोकू टेलीपोर्ट होकर कैसल के अंदर चले जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है। गोकू अब कहने लगता है, हम ऑलरेडी कैसल के अंदर आ चुके हैं। कैनन कहता है, तुम्हारा ये टेलीपोर्ट टेक्निक काफी कमाल का है, मैं जाता हूँ उस स्टाफ को लेने। कैनन अब स्टाफ को ढूंढ लेते हैं, स्टाफ को लेकर जैसे ही वापस आने लगता है तभी अचानक गोकू और पिकोलो को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देता है। पिकोलो अब फील करता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन हमारे आसपास ही है, मुझे काफी स्ट्रॉन्ग की फील हो रहा है। गोकू भी अब कहने लगता है, हाँ मुझे भी काफी अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, मुझे अपने टेलीपोर्ट टेक्निक को यूज करना होगा, चलो सबके सब। कैनन भी कहता है, हाँ चलो सबके सब, यहाँ पर रहने के कोई फायदा नहीं है। तो अब गोकू अपने टेलीपोर्ट टेक्निक का यूज करते हैं और टेलीपोर्ट होके कैसल के बाहर चले आते हैं। तो दूसरी तरफ हमें गोहान, प्रिंसेस और वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा कहते हैं, गोहान। प्रिंसेस भी कहते हैं, गोहान। गोहान अब काफी जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़ा रहते हैं। तो अब वो लोग कहते हैं, ये जरूर अर्कन का राइट हैंड मैन ने किया है। वेजिटा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, डैम यू, तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा बेस्टर्ड। तो तुम अभी भी छुपे हुए हो प्रिंसेस, मैं तुमको कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी करने का ट्राई मत करना, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम लोग जितना भी कोशिश न कर लो, अगर तुम लोग कुछ करने की कोशिश करोगे मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, जैसा मैंने मॉर्टल्स को भी मार दिया था। नियन अब कहने लगता है, अर्कन का राइट हैंड मैन यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं है, बहुत ही जल्दी एक भयानक युद्ध स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए हमें काफी पावर की जरूरत है। बोरिया ने जनसमूह को मारकर उनके सारे पावर को चोरी कर लिया है। अब ऐसा युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध होगा। वेजिटा अब कहते हैं, तुम अपने मुंह बंद रखो यू डैम बेस्टर्ड। ऐसा कहकर वेजिटा उसे मारने के लिए ओमेगा इंस्टिक को यूज करके उस पर एक अटैक करते हैं, पर मरकस बड़े ही आसानी से वेजिटा के उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ी ही आसानी से मेरे अटैक को रोक लिया है, मैंने ये सोचा नहीं था वो इतना पावरफुल होगा। प्रिंसेस नियाना वेजिटा को कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते, अगर तुम अपने मैक्सिमम पावर को यूज नहीं करोगे तो उसे तुम अंडर एस्टिमेट मत करना। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, पिकोलो और कैनन बाहर चले आते हैं। मरकस कहते हैं, तुम लोग अभी भी यहाँ पर ही हो, लगता है तुम लोगों को मरने का काफी शौक है। गोकू और पिकोलो जैसे ही देखते हैं कि गोहान नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, पिकोलो अब चिल्लाने लगता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? वेजिटा कहने लगता है, हम लोग ऑलमोस्ट सारे स्पेयर्स को ढूंढ ही लिया था, पर तभी उस बास्टर्ड वहां पर आ गया था और गोहन को पूरी तरीके से मार मार कर उसे जान से मार दिया है। मैं कुछ भी कर नहीं पाया, मुझे माफ कर देना कैकरॉट। जब मुझे रियलाइज हुआ कि उस बास्टर्ड ने गोहन की हार्ट को अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो गोहन का पावर को अपने बॉडी में यूज कर पाए,
गोहान तभी भी जिंदा था, उसका हार्ट तभी भी बीट कर रहा था। ये सब कुछ सुनकर गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पूरी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। गोकू अब अपने पुरानी बातों को याद करने लगता है। गोहान के साथ बिताया हुआ हर पल उसके आंखों के सामने झलक रहा था। वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग किए थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे और भी बहुत कुछ। एक तरफ गोकू काफी ज्यादा दुखी हो रहा था कि वो गोहान को हमेशा के लिए खो चुका है और दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि जो उसका गोहान का इस हालत किया है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो अब गोकू फिर से उसका न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कहने लगता है, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जितनी बुरी मौत दे सकता उतनी बुरी मौत दूंगा। गोकू अब अपने आप को मरकस के अगेंस्ट थ्रो कर देता है। गोकू का फ्लो की पावर अब इतना ज्यादा हो गया था कि पूरी की पूरी प्लेनेट कांपने लगता है। गोकू का अटैक मर्क्यूलियस को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। प्रिंसेस भी अब कहने लगती है, ये कैसे पॉसिबल है, वो उसको एक सिंगल अटैक से इतना ज्यादा घायल कैसे कर सकता है। पिकोलो भी अब कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है गोकू अपने आप पर कंट्रोल खो चुका है। गोकू को ऐसा करते देख वेजिटा भी कहने लगता है, कैकरोट ये क्या कर रहा है, उसे मार्कस को मारने के लिए पहले ही इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना बिल्कुल नहीं चाहिए था। पिकोलो कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो वेजिटा। वेजिटा कहते हैं, इस मोड को कायोस मोड कहते हैं। इस मोड को हासिल करना जितना ज्यादा टफ है उससे भी कई गुना ज्यादा टफ है उस पर कंट्रोल लाना। कैकरोट अगर ऐसा कंटिन्यूअसली करता रहेगा तो मुझे ही कैकरोट को रोकना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते कि मार्कस कहने लगता है, कौन हो तुम? गोकू कहते हैं, मैं तुम्हारे 2 हाथ काट दूंगा जिस हाथों से तुम गोहान को मार दिए हो। ऐसा कहकर मार्कस के पीछे जाकर उसके 2 हाथों को बहुत ही बुरी तरीके से खींचने लगता है और उसका 2 हाथ मार्कस के बॉडी से अलग कर लेते हैं। मार्कस अब दर्द से चिल्लाने लगता है। गोकू कहते हैं, अभी तो बस शुरुआत हुआ है, मैंने तुम्हें कहा था ना बहुत बुरी मौत दूंगा। मार्कस अब दर्द से तड़पने लगता है और कहते हैं, ये एक डीमन है, प्लीज मुझे मदद करो। गोकू अब मार्कस का 2 पैर पकड़कर उसे भी उसके बॉडी से अलग कर लेते हैं। मार्कस का गले से अब ठीक से आवाज भी नहीं निकल रहा था और वो कहते हैं, वो एक डीमन है, प्लीज मुझे कोई मदद करो, प्लीज हेल्प मी प्लीज। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करते देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो लोग अपने आंखों को भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, वो लोग असल में क्या देख रहा है।